अब संत हो गए हैं। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। अब संत हो गए हैं। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज बाहुबली अनंत सिंह जो है वो जेल से रिहा हो गए हैं। 15 दिनों के पैरोल पर वो बाहर आए हैं और कारण बताया जा रहा है कि उनको जमीन का बंटवारा करना है, यानी पुश्तैनी जमीन है उसका बंटवारा करना है। इसलिए जो है कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और पैरोल पर जो है 15 दिनों के लिए वो बाहर आए हैं। लेकिन इस पर जो है अब राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ अखिलेश सिंह जो है कांग्रेस के, उन्होंने वार किया है, तो अब जो है तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, उन्होंने अनंत सिंह पर बड़ा हमला बोला है और बहुत ही गुस्साए हुए, तमतमाए हुए तरीके से जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब वो संत हो गए हैं। जब हमारे साथ थे तो अपराधी थे, लेकिन अब जो है चले गए हैं जदयू में, तो अब जो है फिर से वो संत हो गए हैं। तो चुनाव का वक्त है, अभी जेल से बाहर आ गए तो वो संत अब कहलाने लगे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव अनंत सिंह को लेकर, वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। अब संत हो गए हैं। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। सर, एक चुनावी सभा करेंगे कि नहीं आपके करेंगे? गोधरा कांड में अटल बिहारी जी ने किस पे गुस्सा निकाला था? राजधर्म का पालन करो। स्वर्गीय अटल बिहारी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? कम से कम हमारी बात नहीं, अटल जी की बात को मान लो यार। और 15 महीने मोदी जी ने अपनी सभा में एक शब्द का प्रयोग किया कि वोट मुझे दीजिए। क्या उनको अपने उम्मीदवार पर विश्वास नहीं है? एक एक वोट मेरे को मिले। उन्होंने इस सब कर्नाटका में जाके वही बलात्कारी जो 3000 का शोषण किया था, यही बोले थे। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अनंत सिंह पर हमला बोल रहे थे और उन्हें अपराधी बता रहे थे। कहा जा रहा था कि, यानी जदयू की तरफ से कहा जाता था कि जब अनंत सिंह जो हैं आरजेडी के साथ थे तो उन्हें अपराधी बताया जा रहा था, लेकिन आज वो जदयू में चले गए हैं तो वो संत हो गए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे जो है पीएम मोदी पर भी हमला बोला और गोधरा कांड वाले मामले पर कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था पीएम मोदी के कि आप जो है राजधर्म का पालन करिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी जो है नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कहने वाली बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव जो है अनंत सिंह और जो है उसके साथ ही साथ पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं। तो पीएम मोदी पर हमलावर हैं तेजस्वी यादव और उन्हें पीरजादे तक कह दिया है। पीरजादे यानी उसको उन्होंने डिफाइन भी किया है। वो कह रहे हैं बुजुर्ग हो गए इसलिए उन्हें पीरजादे कहा जा रहा है। तो शहजादे जिस तरीके से वो कह रहे थे, तो पीएम मोदी पर काफी ज्यादा गुस्सा हैं तेजस्वी यादव और इसके साथ ही साथ अनंत सिंह पर भी अपना गुस्सा जो है वो दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है गुस्सा दिखाएंगे भी, क्योंकि नीलम देवी जो आरजेडी के साथ थी, लेकिन जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया तो जब फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें जो है नीलम देवी जदयू के तरफ, यानी जदयू के पक्ष में जाकर के उनकी तरफ जो है बैठी हुई दिखाई दी। साथ ही साथ चेतन आनंद भी बैठे हुए थे जो आरजेडी से ही विधायक थे। इन लोगों ने पाला बदल लिया था, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव काफी ज्यादा खफा हैं और आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि आज जो है अनंत सिंह संत हो गए हैं, कल तक हमारे साथ थे तो अपराधी थे। फिलहाल जो है अनंत सिंह अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट में जदयू से कैंडिडेट हैं ललन सिंह, वो खड़े हैं और उनको जिताने के लिए अनंत सिंह जो है पूरी जोर शोर लगा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है वहां पे अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी वो भी खड़ी हैं। तो उनको हराने के लिए ये दो बाहुबलियों की टक्कर होगी और इसमें फायदा जो है ललन सिंह को मिलेगा। अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, महतो जो है वो कोयडी समाज से आते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। फिलहाल जो है तेजस्वी यादव काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया है कि संत कौन है और अपराधी कौन है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।